बहुत सारे बच्चों के यही सवाल आते हैं, यार इन्होंने इतना कैसे स्कोर कर लिया, मैं भी पेपर अच्छा लिख कर आया था, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी सेम बुक्स पढ़ता हूँ, बट मेरे नंबर क्यों नहीं? यार आज मेरे को बायो का ये चैप्टर, फिजिक्स का ये, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मेरा टारगेट है, ये करने के बाद ही मैं सोऊंगा। यार क्वालिटी पढ़ो भाई, तुम 2 घंटे ही पढ़ो, पर तुम अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी को हर क्लास के बाद रीडिंग दूंगा, जो भी टीचर क्लास में बताएंगे उतना पार्ट एनसीईआरटी से पढ़ूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुलिया, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज मैं आपको बताने आई हूं कि टॉपर्स कैसे पढ़ते थे। क्या टॉपर्स की स्ट्रैटेजी अलग होती है? क्या भगवान ने उनको अलग लेवल का आईक्यू दे दिया था? बहुत सारे बच्चों के, यार मैं हर साल कमेंट्स देखती हूँ अलग अलग जगह पे, रील्स पे, शॉर्ट्स पे, वीडियोस पे, कि मैम यार टॉपर से प्लीज पूछो कि वो पढ़ाई कैसे करते थे, क्या क्या चीजें हैं। तो यार इस बार की जो हमारी सीबीएसई की जो टॉपर थी, ठीक है, दैट शी स्कोर्ड 99.6%। ठीक है, अब यार 99.6% लाना कैसे लाई वो, तो हमने यार उसका प्रॉपर एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था। ठीक है, प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया, एंड मैंने सोचा यार जो भी चीजें मेरे बच्चों को हेल्प दे पाए, हम उन चीजों पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, दैट इज सीक्रेट स्टडी स्ट्रैटेजी। क्या मैम ये कुछ सीक्रेट होता है? नहीं, इट इज नॉट एट ऑल अ सीक्रेट। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक सीक्रेट है, खुफिया है, किसी को पता चल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, नहीं। ये एक चीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से जाकर फॉलो करनी है। अब यार यहां से वीडियो सिर्फ वही बच्चे देखेंगे जो एक्चुअली पढ़ाई करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती इट इज अनदर स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर यू, जो तुम आए, तुमने क्लिक किया, भाई मैम तो किसी टॉपर के बारे में बता रही है, चीजें देखेंगे, हो जाएगा काम। नहीं, अगर आप एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, या करना चाहते हो, या अपनी स्टडीज में डेडिकेशन दिखाना चाहते हो, तो ही ये वीडियो यहां से आगे देखना। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज, जो हमारी सीबीएसई की नेशनल टॉपर थी, क्या तुम्हारे मन के सवाल, जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने जो कमेंट्स में पूछे थे, मैम वो 15 से 16 घंटे पढ़ती थी क्या? उसके पास कोई सीक्रेट बुक थी क्या? या फिर उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल से ज्यादा था? या फिर मैम सच सच ये है कि इनमें से कोई भी चीज उनकी सक्सेस में रीजन नहीं होती है? क्या इनमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं है? मैम व्हाट इज द रीजन? बहुत सारे बच्चों के यही सवाल आते हैं, यार इन्होंने इतना कैसे स्कोर कर लिया, मैं भी पेपर अच्छा लिख कर आया था, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी सेम बुक्स पढ़ता हूँ, बट मेरे नंबर क्यों नहीं आए? ठीक है, so let's talk about what is the difference between a topper student studying and a normal student studying. हमें सिर्फ गलतियों को करेक्ट करना है, नथिंग एल्स। कोई सीक्रेट नहीं है, कोई आईक्यू लेवल की बात नहीं है, नथिंग। ठीक है, आप लोग टैलेंट को बेटा बीट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से, एंड ट्रस्ट मी, हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तभी आप जिंदगी में सक्सेस पा सकते हैं। अब यार नॉर्मल जो हम लोग जो गलतियां करते आ रहे हैं वो क्या क्या है? हम डिस्ट्रैक्शन पे ज्यादा होते हैं। थोड़ी देर हमने बुक्स पढ़ी, फिर फोन निकाल लिया, फिर शॉर्ट्स देखने लगे, फिर रील्स देखने लगे। ऑफ कोर्स, डू यू थिंक जो बच्चे फोकस पढ़ते हैं, क्या वो ये चीज कर रहे हैं? नहीं यार, वो नो डिस्ट्रैक्शन स्टडी करते हैं। आपको इस टॉपर की टेबल पर ही दिखेगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं पड़ी है जो उसे डिस्ट्रैक्ट करे, लाइक दीज फोन्स। सेकेंड, नो फिक्स्ड स्टडी प्लान। हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, रैंडमली कोई भी बुक खोली, पढ़ने बैठ गए, नहीं बेटा, एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, बिना प्लान के यार कोई चीज वर्कआउट नहीं करती है। दे हैव अ प्लान एंड अ टाइम मैनेजमेंट, दे हैव टारगेट्स, कि यार आज मेरे को बायो का ये चैप्टर, फिजिक्स का ये, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मेरा टारगेट है, ये करने के बाद ही मैं सोऊंगा या सोऊंगी। पर यहां पर आपका कोई स्टडी प्लान नहीं। दिस इज द रीजन हमें समझ ही नहीं आता हमारा बैकलॉग कब हो गया, हमने कब क्वेश्चंस नहीं करे। अरे पता ही कैसे होगा, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं है, आप उसको कहीं मेंटेन ही नहीं कर रहे हो, कैसे याद रहेगा? बेटा मैं भी आप लोगों की तरह कोचिंग्स जाया करती थी मेरे टाइम में, और होता है, हर बच्चे के साथ होता है, मुझे पता है। तुम यहाँ पे अज मोमेंट बिल्कुल फील कर रहे होगे कि मैम यार यही होता है। मैंने आज तक ये डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे दिन में करना क्या है, मेरा कोई प्लान ही नहीं होता है, जिसकी वजह से मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया है, रिविजन नहीं हो पाता है। तीसरी चौथी क्लास में तो लगने लगता है यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। यस, रट्टा मारना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं। अब होता क्या है, जब आप 3-4 दिन हो गए, रिवाइज नहीं करा, कोई प्लान नहीं है, ऑब्वियसली छठे सातवें लेक्चर तक आपको फील होने लगेगा अब मेरे को चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, रट्टा मारना पड़ेगा बस। तो हम चीजों को समझना छोड़ के उन्हें रट्टा मारने लगते हैं। फिर हमें कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हमें टफ लगने लगते हैं, क्योंकि हमें लगा यार हम तो समझ ही नहीं उन चीजों को। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझकर पढ़ने वाला बच्चा विल ऑलवेज स्कोर गुड। नेक्स्ट,
रिवीजन ना के बराबर। बहुत लोगों की आदत होती है यार रिवीजन तो करना ही नहीं है। भाई मैं तुम्हें बताती हूँ बेस्ट मेथड। आज क्लास अटेंड करी, 15 मिनट फटाफट अपने नोट्स को रिवाइज किया, बंद कर दो। सोने से पहले 15 मिनट नोट्स को रीड किया, बंद किया, दैट्स इट। अगले दिन जब क्लास होगी, क्लास शुरू होने से 15 मिनट पहले नोट्स को रिवाइज किया। लिटरली 15 मिनट्स के टोटल 3 रिवीजन हो जाएंगे अगर तुम इतना टाइम भी अपने नोट्स को दे दो। और रात को सोने से पहले यू कैन डू एक्टिव रिकॉल, अपनी आंखें बंद करके जो भी तुमने आज पढ़ा उसको रिवाइज करके। ट्रस्ट मी इट वर्क्स। और लिटरली 15 मिनट अगर तुम अपने जीवन के निकाल के रिवाइज कर लोगे, ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, लॉन्ग आवर्स बट नो रिजल्ट्स। बहुत बार ऐसा होता है मैम हम तो 8-8 घंटे पढ़ते रहते थे, 9-9 घंटे पढ़ते रहते थे, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। अरे घंटों से काम नहीं होता है, नेवर। क्वालिटी स्टडी यार, घंटे इज नॉट द मैटर। मैम 5 घंटे पढ़ूं, 6 घंटे पढ़ूं, 8 घंटे, अरे नो, आवर्स इज नेवर द मैटर ऑफ कंसर्न। तुम क्वालिटी पढ़ो भाई, तुम 2 घंटे ही पढ़ो पर तुम अच्छे से पढ़ो, ठीक है। दैट इज व्हाट द रियल डिफरेंस इज। आवर्स काउंट नहीं करने, आउटपुट। भाई तुमने अगर 3 घंटे ही पढ़ाई कर, पर उन्हें 3 घंटे में तुमने 2 सब्जेक्ट का रिवीजन और 1 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर लिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो एक बेटर चीज है रादर देन 8 घंटे बैठ के भी एक चीज कंप्लीट ना करना। एनसीईआरटी नहीं बेटा, बाइबल होती है। एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी को एकदम बिल्कुल पी जाना है घोट के, एंड दैट इज अ ट्रू थिंग। बायोलॉजी में तो आपको ये पता ही है, केमिस्ट्री में जहां जहां आपको टीचर्स बता रहे हैं जो जो चीजें जरूरी हैं वो आप करिए, ठीक है। एक्टिव रिकॉल टेक्निक मैंने आपको बताया, आपको अपने नोट्स बंद करने हैं, रिवीजन करना है रात को सोने से पहले, अपने मन में बोल के देखिए जो जो आपने आज पढ़ा है। पीवाईक्यूज को एकदम गोल्ड माइन, भाई एकदम समझ लो सोना फेंक रहा है कोई तुम पर। PYQs, they are the most important because especially if talking about board exams, repetition होता है बहुत ज्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स, एग्जाम स्टिमुलेशन की क्या हैबिट है? एग्जाम से पहले सैंपल पेपर, पीवाईक्यू एंड टाइमर लगा के सॉल्व करना क्वेश्चंस को आदत डाल लेना। बट ये चीज हमें एग्जाम से कुछ महीने पहले से ही शुरू करनी है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। बट यस, एग्जाम टाइम में ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट क्या करना है? खुद से प्रॉमिस करो, मैम अब से घंटों की बात नहीं, मैंने दिन भर में क्या किया वो मैं लिखूंगा। पहले अपना टारगेट बनाऊंगा और दिन में कितनी चीजें फुलफिल की हैं वो। एनसीईआरटी को हर क्लास के बाद रीडिंग दूंगा, जो भी टीचर क्लास में बताएंगे उतना पार्ट एनसीईआरटी से पढ़ूंगा। नेक्स्ट, एक्टिव रिकॉल, रोज रात को सोने से पहले जो पढ़ा है उसको रिकॉल करूंगा। पीवाईक्यूज को रेगुलरली सॉल्व करूंगा। एक पीवाईक्यू की आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। हम लोगों की भी बुक यार क्यूसीबी, दैट इज क्वेश्चन कंसेप्ट बैंक मार्केट के अंदर है, उसके अंदर मैंने सारे पीवाईक्यूज डाले हुए हैं। अगर आपको वो नहीं लेना, आप कोई भी रैंडम पीवाईक्यू की बुक ले सकते हैं जिसमें एकदम बेटा फुल कंसेप्ट वाइज टोटली कैसे आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। देन एग्जाम जब आने वाला होगा लास्ट 2-3 महीने में, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है, टाइमर लगाना है, 3 घंटे बैठना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी, इट इज अ गोल्ड माइन, मजा आ जाएगा तुमको। अब मुझे चैट बॉक्स में तुम में से वो बच्चे बताएंगे जिन्होंने वीडियो पूरा देखा और वो प्रॉमिस करेंगे कि यस मैम आपने जो बताया हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सिर्फ देखने के लिए वीडियो मत देखा करो, उसे फॉलो करोगे तो जरूर देखना, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं जल्द, बाय बाय।